Recording in progress. प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमुदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्येत्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वीवंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं। पेपर किस किस को देना बाकी है? जितने लोग हैं अभी सबका हो गया? लोग ही कम आए हैं मेरे ख्याल से। जितने हैं उतने में तो लगभग सबका हो गया है शायद। तो पेपर डिस्कस करना है या आगे पढ़ लें? किसी का बाकी हो तो डिस्कस नहीं करें, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। है यहाँ तो सबका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक आध दिन बाद से अगर किसी का रहता है तो एक आध दिन बाद डिस्कस कर लेंगे। पैंतीसवीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है, या फिर जितने लोग हैं मेरे ख्याल से इनका सबका हो ही गया। कर लें तो फिर मंडे से अपन 35वीं गाथा स्टार्ट कर लेंगे। ऐसा कर लें, है ना? कर लेते। मीना चाची आपको देना है पेपर? देना ही नहीं है? ठीक है ठीक है। इस बार विषय यानी कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ जैसा था। यद्यपि गाथाएं बहुत सरल थी, गाथाओं का अर्थ बहुत सरल था, लेकिन जो टीका थी उसके अंतर्गत जो विषय था वो कंपैरेटिवली ऐसा थोड़ा सा टफ जैसा था। और मेरे हिसाब से पेपर भी बहुत इजी नहीं था। फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। अच्छे मार्क्स हैं। 60 से ऊपर जिनके हैं वो बहुत अच्छे हैं सबके। 2-4 गलतियां तो हो ही जाती हैं, वो कंफ्यूजन में हो जाती हैं कभी कभी ऐसे ही, इसलिए वो कोई बात नहीं है। फिर अपन पेपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं एक एक से पूछती जाती हूँ आप लोगों से। आश्रवादी 7 पदार्थ सिद्ध होते हैं कथनचित परिणामी पने के कारण, सर्वथा परिणामी पने के कारण, सर्वथा अपरिणामी पने के कारण, उपरोक्त सभी। बोलिए सुधा जी। हाँ, कथनचित परिणामी पने के कारण। अच्छा, मैंने आप लोगों को भेजी नहीं है आंसर शीट, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा कि हम कैसे देखें। विनीता जी कुछ पूछना आपको? नहीं, मैंने वो तो लिखा नहीं, बस करके रहे और मैं पास में ढाई बजे उनकी लंबी झाग लगी थी, आज में होगी लंबी पास। हाँ ठीक है, ऐसे ही जवाब दे लेंगे आप लोग। या वो अभी मैंने आंसर शीट नहीं भेजी आप लोगों को, वो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा। ऐसे ही दे लेंगे ना जवाब? ठीक है। 7 तत्वों में उपादेय तत्व है मात्र मोक्ष,
मात्र संवर निर्जा मोक्ष तीनों, मात्र संवर। कांता आंटी। देखिए ऑप्शन में फिर से बोल रही हूँ, मात्र मोक्ष, मात्र संवर निर्जा मोक्ष तीनों और मात्र संवर। तीनों इसका जवाब है। 7 तत्वों में उपादेय हैं संवर निर्जा मोक्ष तीनों। संसार का कारण है आश्रव बंध, संवर निर्जा, सुख दुख, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र। पूर्णिमा आंटी। आश्रव बंध। बहिरात्मा कर्ता होता है संवर निर्जा का, आश्रव बंध पापानुबंधी पुण्य का, आश्रव बंध पाप पुण्यानुबंधी पुण्य का, और संवर निर्जा मोक्ष का। आश्रव बंध पाप पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य का। हाँ, पापानुबंधी, ठीक है। आश्रव बंध पाप और पापानुबंधी पुण्य का कर्ता बहिरात्मा होता है। सम्यक दृष्टि कर्ता होता है आश्रव बंध पाप पुण्यानुबंधी पुण्य का, संवर निर्जा मोक्ष पुण्यानुबंधी पुण्य का, संवर निर्जा मोक्ष पापानुबंधी पुण्य का, आश्रव बंध और पुण्यानुबंधी पुण्य का। रजनी जी। संवर निर्जा मोक्ष और पुण्यानुबंधी पुण्य। संवर निर्जा मोक्ष और पुण्यानुबंधी पुण्य का। द्रव्य। हाँ, नेटवर्क गया दिखता है। द्रव्य आश्रव बंध पुण्य पाप आदि पदार्थों का कर्तृत्व किस न्याय से होता है? जिनमें ऑप्शन बिना काम चल जाएगा उनमें मैं ऑप्शन नहीं बोलती हूँ। द्रव्य आश्रव बंध पुण्य पाप आदि पदार्थों का कर्तृत्व किस न्याय से होता है? चमेली आंटी। असद्भुत अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है, ठीक है। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे क्या कहते हैं? आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है उसे क्या कहते हैं? मनोरमा आंटी। भाव आश्रव। अविरति के कितने भेद हैं? ऑप्शंस हैं 8, 5, 15, 3। अविरति के कितने भेद हैं? सविता आंटी। ये मेरी आवाज तो आ रही ना आप लोगों को? मेरा नेटवर्क तो ठीक है ना? उनका ही वीक है। चलिए, अविरति के कितने भेद हैं? सरोजा भी बोलिए। 5। द्रव्य आश्रव के भेद हैं 1, 2, 3, अनेक। मीनू दी। अनेक। समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में चैतन्य विलास लक्षण वाला कौन है? मिथ्यात्व, ज्ञान गुण, कर्मबंध, उपरोक्त सभी। रेखा जी। ज्ञान गुण। क्योंकि समस्त कर्म बंध नष्ट करने में समर्थ कौन हो सकता है? मिथ्यात्व नहीं हो सकता है और कर्म भी नहीं हो सकते हैं। जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं वह परिणाम क्या कहलाता है? रेखा जी दिल्ली वाले। जिस परिणाम से ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं वह परिणाम क्या कहलाता है? नहीं, ऑप्शन बताती हूँ। भाव आश्रव, भावबंध, भाव संवर, इनमें से कोई नहीं। भाव आश्रव ज्ञानावरणादि कर्म बंधते हैं। मीना चाची बोलिए आप। भाव बंध बंधते हैं
आश्रम में तो आते हैं, बंधते हैं शब्द है तो भावबंध। बंध के प्रकार हैं। देखिए मेरे हिसाब से कुछ प्रश्न बहुत सरल थे, ये प्रश्न बहुत सरल हैं, और कुछ प्रश्न हैं वो थोड़े कठिन थे, तो बैलेंस सबका हो जाना चाहिए था उसमें। बंध के कितने प्रकार हैं? सुनीता आंटी का नंबर नहीं आया, बोलिए सुनीता आंटी। 4। ठीक है, बढ़िया। मोहनीय कर्म की प्रकृति है, यानी उसके स्वभाव किस प्रकार का है, उसका उदाहरण बताना है। मोहनीय कर्म के उदाहरण। ज्योति जी। जैसे शराब के समान। अनुभाग बंध किसे कहते हैं? प्रमिला जी। हाँ, कर्मों की फल देने की शक्ति को अनुभाग बंध कहते हैं। कषाय से होता है, कौन सा बंध होता है? कषाय से कौन सा बंध होता है? नीतू भाभी। स्थिति अनुभाग। 7 से 12 गुणस्थान में कौन सा उपयोग होता है? निशा आंटी। शुद्ध उपयोग। अशुद्ध निश्चय वर्तता है, यानी किस गुणस्थान से किस गुणस्थान तक अशुद्ध निश्चय होता है? ऑप्शन है 1 से 3, 1 से 6, 1 से 9, 1 से 12। विनीता जी। 1 से 12। अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग घटित होता है, किस प्रकार से घटित होता है? शुद्ध ध्येय वाला होने से, शुद्ध अवलंबन वाला होने से, शुद्धात्म स्वरूप का साधक होने से, उपरोक्त सभी। भारतीय आंटी। उपरोक्त सभी। अशुद्ध निश्चय में शुद्धोपयोग कैसे घटित होता है? क्योंकि वो शुद्ध ध्येय वाला है, शुद्ध अवलंबन वाला है और शुद्धात्म स्वरूप का साधक है। संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग, ये आधा वाक्य है। अब आधा वाक्य नीचे ऑप्शन में से आपको पूरा करना है। संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग, पहला है मिथ्यात्वादी अशुद्ध पर्याय की भांति अशुद्ध है। दूसरा, केवल ज्ञान रूप शुद्ध पर्याय की भांति शुद्ध है। तीसरा, शुद्ध अशुद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण तीसरी अवस्था रूप है। और चौथा है उपरोक्त सभी। हाँ, प्रमिला जी। चलिए आप बोल दीजिए, वो आप आपका खुल गया। संवर शब्द से वाच्य शुद्धोपयोग, वो शुद्ध अशुद्ध दोनों अवस्थाओं से विलक्षण तीसरी अवस्था रूप है। ठीक है। निम्न में से सही कथन है। एकांत से उपादान कारण का कार्य के साथ भेद होता है। उपादान कारण भी कार्य से एक देश भिन्न होता है। एकांत से उपादान कारण का कार्य के साथ अभेद होता है। और सभी सही हैं। रेखा जी। उपादान कारण भी कार्य से एक देश भिन्न होता है। ठीक है। सर्व प्रकार से आत्मा के गुणों का आच्छादन करने वाली कर्म की शक्तियों को कहते हैं। उद्याभावी क्षय, सदवस्था रूप उपशम, सर्वघाती स्पर्धक, देशघाती स्पर्धक। पूर्णिमांती। सर्वघाती स्पर्धक। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि या पर्याप्त जीव के ज्ञान होता है। औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, इनमें से कोई नहीं। सुधा जी। कौन सा? क्षयोपशमिक ज्ञान। ठीक है। अभ्यंतर तप होता है अंतः तत्व के संवेदन के साधनभूत, अंशनादि 12 प्रकार का, समस्त परद्रव्यों की इच्छा के निरोध रूप, उपरोक्त सभी। नीतू भाभी।
और अभी मैं इसलिए करती हूँ, अभ्यंतर किसको बोलते हैं, मैं मुझे नहीं की अभ्यंतर मतलब अंतरंग। अंतरंग अंतरंग में तो ये है ना, अतः तत्व के अंतर तत्व के संवेदन के साधन नहीं। सुनीता आंटी। उपरोक्त सभी। चमेलिया आंटी। और दोनों शिक्षा के निरोध रूप। और एक और बचा है, एक और से पूछ रहे हैं ज्योति जी। समस्त परब्रह्म की इच्छा के निरोध रूप। हाँ, पहले मैंने यही किया, फिर उसको कट करके फर्स्ट ऑप्शन लगाया, मुझे लगा कि ये तो परब्रह्म से मतलब बाहर हो गया। देखिए अभ्यंतर तब होता है, कैसा होता है कि पहला जो ऑप्शन है अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत। अंतः तत्व का संवेदन का जो साधन है वो साधन तो बाहरी हो गया, यानी आत्मा के संवेदन का जो साधन है वो तो बाहरी चीजें हो गई, तो वो नहीं हो सकता अभ्यंतर तत्व। और अंशनादि 12 प्रकार वो बहिरंग है ही। अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत ये है अंशनादि 12, ये अंतः तत्व के संवेदन के साधन है जो अंशनादि है ना, तो ये तो अंतः तत्व का साधन कहो चाहे अंशनादि 12 कहो, वो दोनों बहिरंग हैं। तो अंतरंग तप, अभ्यंतर तप यानी अंतरंग तप वो कैसा होता है, समस्त परद्रव्य की इच्छा के निरोध रूप, वो अंतरंग तप होता है। तो आंसर में आएगा समस्त परद्रव्य की इच्छा के निरोध रूप। बोलिए नीतू भाभी। वही मैं कह रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस कठिन थे जिनमें गड़बड़ होने की चांसेस थे, कुछ क्वेश्चंस सरल थे। अब वो टीका की अब इसमें ऑप्शन क्या है, फिर वो कुछ टीका वाले शब्द नहीं दें तो फिर वो अपने वो बच्चों जैसे ही बन जाते हैं, फिर वो ऑप्शन इसलिए बोली ज्योति जी। इसके संबंध में कुछ बोलना है आपको, इसके संबंध में कुछ पूछना है क्या? आवाज सबको कम आ रही है क्या? रोज से कम आ रही है? चलो कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग मना कह रहे हैं, पता नहीं मुझे। चलिए, अंतः तत्व के साधन, अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत। अंतः तत्व का संवेदन जो करना है, अंतः तत्व का संवेदन वो तो निश्चय तक हुआ, वो तो जहां भी निश्चय, जहां आत्मा के अनुभव की बात आती है वो निश्चय। तो अंतः तत्व का संवेदन वो तो निश्चय हुआ, लेकिन उसके साधन, उसका जो साधन होगा वो व्यवहार होगा, वो बाहरी चीजें होंगी। तो अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत, और क्या है वो साधन तप के उसमें देखें हम तो वो अंशनादि 12 जो बहिरंग तप है वो अंतः तत्व के संवेदन के साधन भूत है। आत्मा के अनुभव करने के लिए वो साधन है, उससे आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन वो प्रक्रिया की जा रही है तो उसके साधन भूत हैं। और वास्तव में क्या है अभ्यंतर तप? वास्तव में है इच्छा का निरोध। वास्तविक तप है वो इच्छा का निरोध है, अभ्यंतर तप है, अंतरंग तप है, और उसके साधन है अंशनादि जो बाहर में कहे, वो सब उसके साधन है, तो वो बहिरंग है। ठीक है। सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण कहने का प्रयोजन है। ये किस किस का सही हुआ है? अच्छा अभी तो मैंने आपको भेजी नहीं ना। मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोगों का ये गलत हुआ है, प्रीति का भी गलत हुआ है, ये वाला वंदना भाभी का ठीक हुआ है। सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण कहने का प्रयोजन, इसमें ऑप्शन थे, आपको ये देखना हो तो ये यहाँ जो अपनी गाथा थी ना, जहाँ वीतराग सम्यक दृष्टि सराग सम्यक दृष्टि वाली बात थी, वहाँ ये लिखे हुए हैं ये बात, पेज नंबर
पेज नंबर 173 173 पे वहां दे या नोट्स में मिल जाएंगे आपको ये बात। ये जो गाथा है ना अपनी 36वीं गाथा के नोट्स में या यहाँ मूल टीका में। सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण का कहने का प्रयोजन क्या है? पहला ऑप्शन है सम्यक दृष्टि भी जितने अंश में रागादि है उतने अंश में बंधता ही है, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है जो रागादि से भेद विज्ञान होने पर रागादि का त्याग करता है उसे भेद विज्ञान का फल है। तीसरा ऑप्शन जो जीव जब तक रागादि से भेद विज्ञान नहीं जानता है तब तक वह कर्म से बंधता है। नहीं, ये 174 पे मिलेंगे आपको, 173 नहीं 174 पे जो समाधान है ना उसमें, पुस्तक के 174 पे। तो सम्यक दृष्टि को वीतराग विशेषण कहने का क्या प्रयोजन है? पहले इसका जवाब कौन देना चाह रहे हैं? बोलिए भारती आंटी। मैंने तो उपरोक्त सभी लिखा है। हाँ, तो फिर आपका सही है, उपरोक्त सभी। क्यों? देखिए पहला ऑप्शन था सम्यक दृष्टि भी जितने अंश में रागादि हैं उतने अंश में बंधता ही है, यानी उसको वो वीतराग बता के ये बताया कि जितने अंश में उसको रागादि रहेंगे उतने अंश में वो बंधेगा, ये बात भी इसी को प्रूफ कर रही है। फिर दूसरा ऑप्शन दिया कि जो रागादि से भेद विज्ञान होने पर रागादि का त्याग करता है उसे भेद विज्ञान का फल है, तो ये वाली बात भी वीतराग कहने के को सिद्ध कर रही है कि वीतराग कहना चाहिए। और तीसरी लाइन है कि जो जीव जब तक रागादि से भेद विज्ञान नहीं जानता है तब तक वह कर्म से बंधता है, तो सम्यक दृष्टि भी जब तक रागादि का त्याग पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है तब तक वो बंधता है। इसलिए इन तीन कारणों से सम्यक दृष्टि को वीतराग ये अलग से विशेषण दिया है, नहीं तो फिर सराग वीतराग कहते ही क्यों? यदि वो बंधता ही नहीं होता तो एक ही बात कह देते। समझ में आया आप लोगों का किस किस ने उपरोक्त सभी लिखा है? मुझे ऐसे याद नहीं, मैंने देखे तो थे, सुनीता आंटी, चमेली आंटी, बस 2-3, इसीलिए वो विनीता जी, ज्यादा लोगों का सही नहीं था वो, मैंने देखा था कि बहुत लोगों का ये गलत हो गया है। और गलत हो गया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूजन था ही इसमें, कंफ्यूजिंग सा, मतलब इतना अपन उस समय नहीं सोचते हैं, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में वो बीच वाला ही सही लगा। ज्यादातर लोगों ने शायद बीच वाला लगाया, जो रागादि से भेद विज्ञान होने पर रागादि का त्याग करता है उसे भेद विज्ञान का फल है। वो देखने में वही लगता है, लेकिन तीनों बातें वो इसी बात की सिद्धि कर रही है कि सम्यक दृष्टियों को वीतराग विशेषण लगाना चाहिए, यानी वीतराग और सराग ये दो विशेषण लगाए हैं वो प्रयोजनभूत है। ठीक है, निम्न में से मोक्ष की विशेषता नहीं है। संपूर्ण कर्म कलंक रहित। आप लोग आंसर करने के लिए हैंड रेज मत करिए, कुछ पूछना हो तो हैंड रेज करिए, वरना फिर वो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्यों हैंड रेज है। ठीक है ना, मैं तो आंसर तो मैं अपने आप नंबर से पूछती जा रही हूँ। निम्न में से मोक्ष की विशेषता नहीं है। संपूर्ण कर्म कलंक रहित, संपूर्ण निर्मल, वैभाविक, अद्भुत। बोलो प्रीति, आपका नंबर नहीं आया, वैसे तो सरल है। वैभाविक भाव मोक्ष है। 4 घाती कर्मों के नाश रूप परिणाम, निश्चय रत्नत्रय रूप परिणाम, कारण समय सार रूप क्षणिक उपादान और उपरोक्त सभी। रजनी जी, उपरोक्त सभी। ठीक है, भाव मोक्ष घाती कर्म के नाश रूप भी है, निश्चय रत्नत्रय रूप परिणाम भी है, और कारण समय सार रूप क्षणिक उपादान वो भी है। अपन ने क्लास में डिस्कस किया था इसको। दीदी बंद के प्रकार 12 क्वेश्चन है जो उसमें 2 नहीं आएंगे क्या? भाव बंद और द्रव्य वो बंद के प्रकार नहीं है, बंद के प्रकार तो 4 है ना, पैडिठ्ठि अनुभाग पदेश भेदा, वो 4 प्रकार का बंद होता है। बंद तत्व के 2 भेद हैं ऐसे कहे जाएंगे, पर बंद के प्रकार 4 होंगे। और ये परम उपाधि नहीं आएगा कि मोक्ष जैसे संबंधित उपाधि में आए?
परम उपादेय कहते हैं, लेकिन जब अकेला अभी, इसीलिए मैंने जीव ऑप्शन में नहीं दिया था। तो खाली उपादेय की बात कर रहे हैं, तो जब वो परम उपादेय है तो उपादेय है कि नहीं है, तो उपादेय में उसको हाँ तो करनी पड़ेगी ना कि उपादेय है। इसलिए अगर मैं परम उपादेय ऑप्शन लगा देती तो मतलब वो शब्द लगा देती तो केवल मोक्ष ही आंसर में करना होता है। बोली नहीं तुम अभी अभी जो है कि कारण समय का क्षणिक उपादान, तो क्षणिक जो है ये अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि वो हाँ क्षणिक उपादान है। कारण उपादान, जो कारण समय सार है उसके दो भेद के, यानी उपादान के दो भेद, एक त्रिकाली उपादान, एक क्षणिक उपादान। तो त्रिकाली उपादान वो कार्य का नियामक कारण नहीं होता है, क्योंकि त्रिकाली उपादान वो सदा मौजूद है। 5 भावों की जब चर्चा चलती है तो 5 भावों में से भी मोक्ष का कारण कौन सा भाव है? 5 भाव कौन से हैं? बोले नहीं तो भाभी आप ही बोलिए। परिणामिक भाव है 5 भाव पूरे नाम। औपचारिक, शायिक औपचारिक, परिणामिक, औदैक। हाँ, औपचारिक, शायोपचारिक, शायिक, औदैक और पारिणामिक। इन 5 भावों में से मोक्ष का कारण कौन सा भाव है? बोलिए। पारिणामिक भाव। ऐसा ही हमको किस किस का आंसर पारिणामिक भाव है? हाथ खड़ा करें। अब कंफ्यूज नहीं। हाँ 1 2 3 4 5। निशांती आपका हाथ नहीं खड़ा, क्यों? अनम्यूट नहीं हुआ आपका? अनम्यूट नहीं हुआ? अब करिए। हाँ मोक्ष का कारण क्यों? औपचारिक भाव, बहुत बढ़िया। पारिणामिक भाव वो बंध और मोक्ष का अकारण है, वो अकार्य कारणत्व शक्ति है एक, तो वो ना बंध का कारण है ना मोक्ष का कारण है। यदि पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण होता तो अभी है कि नहीं है? अभी है कि नहीं पारिणामिक भाव? अभव्य में है कि नहीं पारिणामिक भाव? जीवत्व पारिणामिक भाव अभव्य में है कि नहीं है? फिर वो मोक्ष क्यों नहीं जाएगा? उसका मोक्ष का कारण क्यों नहीं बनेगा? तो पारिणामिक भाव वो मोक्ष का, ना वो मोक्ष का कारण है ना वो बंध का कारण है। तो पारिणामिक भाव वो जो यानी त्रिकाली उपादान कहें, पारिणामिक भाव कहें, वो बंध मोक्ष का कारण नहीं होता है। जो क्षणिक उपादान होते हैं, क्षणिक उपादान मतलब उससे पर्याय रूप जो है, तो पर्याय रूप उपादान क्या होंगे मोक्ष के? कि शायिक भाव रूप पर्याय अथवा शायक्षमिक भाव रूप पर्याय जो पहले है वो। आंटी समय सार की आप जो कुछ कहेंगे उससे पहले ही मैं कह रही हूँ, समय सार की 320वीं गाथा के बाद में प्रकरण दिया है जयसेनाचार्य ने। आवाज कम ज्यादा हो रही है, बोल रही। अच्छा, आवाज एकदम कम हो जाती है तो सुनने आ रहा है। अब अभी तो इसी से चलाना पड़ेगा, फिर मैं बाद में देख पाऊंगी कि क्या कारण हो गया है। अभी तो कुछ नेटवर्क तो बराबर लग रहा है मुझे, है ना, तो इसलिए। तो समय सार की 320वीं गाथा के बाद में, वो गाथा की टीका पूरी करने के बाद में जयसेनाचार्य ने ये प्रकरण दिया है, पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण कौन सा भाव है, बिल्कुल इसी लैंग्वेज में, मोक्ष का कारण कौन सा भाव है। तो पारिणामिक भाव वो बंध मोक्ष का अकारण है, ना कार्य है ना कारण, मतलब ना किसी का कार्य है ना वो किसी का कारण है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो बात थी ना क्षणिक उपादान वाली, तो वो क्षणिक उपादान इसलिए वहां लिखा है। मैं आज ज्यादा अपना पेपर पूरा नहीं हो पाएगा, बोलिए। ये क्वेश्चन था भाव मोक्ष है 26 नंबर का, 26। हाँ, सम्यक दृष्टि पुण्य नहीं करता। परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, विषय कषाय से बचने के लिए, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए, शुद्धात्म भावना करने में असमर्थ होने पर। मीनू दीदी, क्या हुआ? आपकी आवाज भी नहीं आ रही, वीडियो भी गई। सरोज भाभी बोलिए। पुण्य नहीं करता है परमात्मा पद की प्राप्ति। पुण्य किस लिए नहीं करता है? तो परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए पुण्य करता है कि नहीं करता है?
यानी सम्यक दृष्टि परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए पुण्य करता है क्या? तो सम्यक दृष्टि किसके लिए पुण्य नहीं कर रहा है? बोलिए, सरोजा भी बोलिए। नहीं, चमेली आंटी बोलिए। देखिए, ये जो आप लोग ऑप्शन बता रहे हैं, इसका क्वेश्चन ये होता कि सम्यक दृष्टि पुण्य करता है। अगर ये क्वेश्चन होता तो शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए कि परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए, तब तो सही होता। प्रश्न है वो पुण्य नहीं कर रहा है, किस लिए नहीं कर रहा है? तो आंसर आएगा, भारती आंटी 3 उंगली दिखा रहे हैं, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए। वो सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य नहीं कर रहा है कि मुझे ये पुण्य करने से सांसारिक सुख मिल जाए। अंदर परमात्मा पद की प्राप्ति की भावना, शुद्धात्मा की भावना, ये तो है ही अंदर, वो तो अभी है ही। और सम्यक दृष्टि तो है, तो उसको अब शुद्धात्मा की अलग से भावना कि मुझे शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है, वो तो है ही प्राप्त। शुद्धात्म भावना करने में असमर्थ होने पर पुण्य नहीं करता, ये वाक्य नहीं बनेगा। शुद्धात्म भावना करने में असमर्थ होने पर तो पुण्य करता है। अगर हम ये ऑप्शन बनाएंगे, चौथा वाला ऑप्शन आप लोग कह रहे हैं, तो शुद्धात्म भावना करने में असमर्थ होने पर सम्यक दृष्टि पुण्य नहीं करता है, पूरा वाक्य तो ऐसा बनेगा ना फिर। तो शुद्धात्म भावना करने में असमर्थ होने पर भी तो वो पुण्य करता है, क्योंकि वो आत्मा में लीन नहीं रह पा रहा है, इसलिए पुण्य कर रहा है। बोलिए नीतू भाभी। नहीं, बंद दिख रहे हैं, मैं एक बार और कर देती हूँ यहाँ से सबके एक साथ। चलिए, निम्न में से शुभोपयोग नहीं है: सम्यक दर्शन की भावना, 5 महाव्रतों की रक्षा, 4 कषाय में पूर्ण प्रवृत्ति, प्रबल इंद्रियों पर विजय। मनोरमा आंटी। शुभोपयोग नहीं है ये बताना है। पहला है सम्यक दर्शन की भावना, दूसरा 5 महाव्रतों की रक्षा, चौथा 4 कषायों में प्रवृत्ति, तीसरा था ये, और चौथा है प्रबल इंद्रियों पर विजय। शुभोपयोग नहीं है ये बताना। इंद्रियों पर विजय ये शुभोपयोग नहीं है, तो फिर 4 कषायों में प्रवृत्ति। हाँ, आंसर होगा 4 कषाय में प्रवृत्ति। अध्यात्म भाषा से 16 भावनाओं में उपादेय है: पूजा, व्रत, शील, निज शुद्धात्मा। हाँ, आप लोग जिनका आंसर ऐसे इजी है, आप लोग नंबर दिखा सकते हैं। बढ़िया, 4, चौथा निज शुद्धात्मा, जल्दी भी हो जाएगा अपना काम। सम्यक दृष्टि को विशिष्ट पुण्य का आश्रय होता है। पहला है भोगाकांक्षा आदि निदान रहित परिणाम से, दूसरा है निष्प्रह वृत्ति से, तीसरा धान की खेती में छिलके के समान, और चौथा है उपरोक्त सभी। बढ़िया, चौथा उपरोक्त सभी। अब हाँ ना में जवाब देना है। यदि एकांत से जीव, हाँ के लिए 1 और ना के लिए 2, ठीक है। यदि एकांत से जीव और अजीव ये 2 द्रव्य परिणामी हों तो उनके संयोग रूप एक ही पदार्थ सिद्ध हों। मिक्स से जवाब है, ज्यादा लोगों का 1 है, कुछ लोगों के 2 अंग है, लेकिन 2 नहीं है। हाँ, यदि एकांत से जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य परिणामी हो तो उनके संयोग रूप एक ही पदार्थ सिद्ध होगा। आंसर होगा हाँ। हे और उपादेय तत्वों का परिज्ञान करने रूप प्रयोजन के लिए आश्रवादी पदार्थों का व्याख्यान करना उचित है। बढ़िया, 1, हाँ। सीधी सी बात है, हे और उपादेय तत्वों का परिज्ञान करने के लिए इनका व्याख्यान करना चाहिए। अंतरात्मा किसी समय मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर
भोगों की आकांक्षा आदि निदान बंध से भविष्य काल में पापानुबंधी पुण्य पदार्थ का कर्ता होता है। शॉर्ट में बोलती हूँ, शुरू में है अंतरात्मा और लास्ट में है पापानुबंधी पुण्य का कर्ता होता है। शुरू का और एंड का मिला के पढ़ने से आंसर समझ में आ जाएगा कि अंतरात्मा और पापानुबंधी पुण्य। बढ़िया। मीनू भी आपकी कितनी है? मुझे ऐसा लग रहा है बार बार में ऊपर नीचे हो रही है। जवाब होगा 2, यानी ना। अंतरात्मा और पापानुबंधी पुण्य का कर्ता कैसे होगा? अंतरात्मा है वो पुण्यानुबंधी पुण्य का कर्ता होगा, पापानुबंधी का नहीं। और फिर आगे वाले शब्द तो थे, मिथ्यात्व और कषाय का मंद उदय होने पर अंतरात्मा के मिथ्यात्व का उदय होता है क्या? यानी हर तरफ से उसको देखेंगे तो वो गलत होगा, आंसर ना। सम्यक दृष्टि जीव को द्रव्य रूप संवर निर्जरा मोक्ष पदार्थों का कर्तृत्व अशुद्ध निश्चय से, द्रव्य मोक्ष ये जो द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य संवर निर्जरा मोक्ष का अशुद्ध निश्चय से, और जीव भाव रूप संवर निर्जरा मोक्ष का कर्तृत्व अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से है। बढ़िया, आंसर होगा ना, क्योंकि उल्टा है। द्रव्य वाले पक्ष का तो है, इसमें लिखा है अशुद्ध निश्चय ने, और भाव वाले पक्ष का लिखा है उपचरित असद्भुत, जबकि आंसर है उल्टा। ये मैं ही बता रही हूँ, मुझे आप लोगों से पूछना था, लेकिन अभी टाइम अपना जल्दी हो रहा है, इसलिए जो द्रव्य वाला पक्ष है वो है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से, और जो भाव वाला पक्ष है वो है अशुद्ध निश्चय से, है ना, इसलिए गलत है, इसका आंसर ना। शुद्ध पारिणामिक भाव भावना रूप है जो मुक्ति का कारण है। बढ़िया, इसका भी आंसर ना। शुद्ध पारिणामिक भाव वो भावना रूप नहीं है, वो मुक्ति का कारण नहीं है। शुद्ध पारिणामिक भाव अभी जो अपनी चर्चा हुई ना, वही। संवर निर्जरा मोक्ष ये 3 पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न स्वभाव पर्याय रूप हैं। आंसर है हाँ। कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना द्रव्य आश्रव है। कर्म और आत्मा के प्रदेश परस्पर प्रवेश हो गए तो ये आश्रव है भारती आंटी? ना होगा आंसर। प्रवेश हो गए मतलब बंध गए हैं, तो वो आश्रम नहीं होगा, बंध कहलाएगा ना। ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनीय कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। आंसर ना, क्योंकि इसमें मोहनीय को भी जोड़ लिया, और मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? वो तो 70 है, इसलिए यहाँ आंसर में ना। घातिया कर्मों की अनुभाग शक्ति लता दारू अस्थि और शैल रूप होती है। ये तो सबका सही होना चाहिए। हाँ ठीक है। प्रथम क्षण में जो कर्म स्कंधों का आगमन है वह आश्रव है। आगमन के बाद उन कर्म स्कंधों का जीव के प्रदेशों में स्थित होना वह बंध है। निश्चय से दोनों में समय भेद नहीं है। आंसर होगा हाँ, निश्चय से उनमें समय भेद नहीं है। बंध के कारण योग और कषाय हैं, मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है। बराबर, आंसर है ना। केवल ज्ञान समस्त आवरण रहित शुद्ध है तो उसका कारण भी समस्त आवरण रहित शुद्ध होना चाहिए। आंसर होगा ना, क्योंकि कारण भी पूरा शुद्ध होगा तो वो कारण कहाँ रहेगा? वो तो वो कार्य ही हो गया। एक सिद्धांत जिसमें हमने पढ़ा था, कारण भी कार्य से एक देश भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है। ये भी अपन ने अभी रिवीजन में काफी ये वाली चर्चा की थी, रोटी वाला जो उदाहरण हमने देखा था वो सब। सबसे जघन्य ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव के होता है वह आवरण रहित कहा जाता है, परंतु वह सर्वथा आवरण रहित नहीं है। आंसर होगा हाँ।
शराब सम्यक दृष्टियों की निर्जरा संसार की स्थिति को बढ़ाती है। नीतू भाभी आपकी उंगलियां, आंसर होगा ना, 2 उंगली आएगी। संसार की स्थिति को नहीं बढ़ाती है। समय आने से और तप के द्वारा जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्म पुद्गल जिस भाव से नष्ट होते हैं उसे द्रव्य निर्जरा जानना। जिस भाव से नष्ट होते हैं उसे द्रव्य निर्जरा जानना। आंसर होगा ना। तो सही क्या होगा? उसे क्या जानना? भाव निर्जरा। सभी कर्म मात्र यथा समय ही निर्जरित होते हैं। आंसर होगा ना, क्योंकि यथा समय ही निर्जरित होते हैं ऐसा नहीं है, तब से पहले भी होते हैं। अज्ञानियों की निर्जरा तो गज स्नानवत निष्फल है, क्योंकि कर्म अल्प कर्म खिड़ता है और बहुत अधिक बांधता है। आंसर है हाँ। सम्यक दृष्टि जीव जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाता है, तब प्रशम संवेग आदि रूप शुभ भाव होते हैं। उस दशा को वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। आंसर ना बता रहे हैं तो सही जवाब क्या होगा? सुधा जी, इसका सही जवाब क्या होगा? चालू करिए। सराग सम्यक दर्शन कहते हैं। बढ़िया। ज्ञानी जो कर्म लाखों करोड़ों भवों में नाश करता है, वे कर्म अज्ञानी उच्छ्वास मात्र में नाश करते हैं। आंसर ना, गलत है ये वाक्य। कर्मों की स्थिति अनुभागहीन होने पर 5 लब्धि रूप खड्ग से और अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा विमुख परिणाम नामक विशेष निर्मल भावना रूप खड्ग से पुरुषार्थ करके कर्म शत्रु को नष्ट करता है। आंसर है हाँ, सही है ये वाक्य। अब इसके बाद में ये मेल मिलाइए वाला, ये तो आप लोग देख ही लेंगे। स्वतः सिद्ध होने से या अनादि अनंत होने से, ये तो यूं क्यों मिला सकेंगे आप लोग पुस्तक से भी। ये जो बंद विच्छुत्ति वाला था, ये अपन 1-2 मिनट में कर लेते हैं। मिथ्यात्व आपको गुणस्थान के लिए कम है अभी तो शुरू के, तो उसमें से उंगली दिखानी है आपको। पहला गुणस्थान, दूसरा, 5, 6 तक, 7, 8, 10 तक तो दिखा ही सकते हैं, तो उंगली दिखानी है आपको सबको एक साथ। मिथ्यात्व की बंद विच्छुत्ति कौन से गुणस्थान में है? बढ़िया, पहले गुणस्थान में। नहीं, तो मिथ्यात्व तो गुणस्थान है, एक्चुअल में ये उल्टा पढ़ लिया मैंने। स्त्यांत्रिक की बंद विच्छुत्ति, ज्योति जी आप कंफ्यूज हैं। स्त्यांत्रिक क्या चीज है? 3 निद्राएं, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रश्ला प्रश्ला, इनकी बंद विच्छुत्ति दूसरे गुणस्थान में। असाता वेदनीय, असाता वेदनी की बंद विच्छुत्ति 6ठे गुणस्थान में। ठीक है। मनुष्य गति की बंद विच्छुत्ति 4थे में। बढ़िया। नपुंसक वेद की बंद विच्छुत्ति 1 में। ठीक है, सबका सही आ रहा है, बढ़िया। 5 ज्ञानावरण सब मुझे 2-2 हाथ दिखा रहे हैं। बढ़िया, 10वें गुणस्थान में। और लास्ट है साता वेदनी की अब कैसे बताएंगे? ठीक है, 13वां गुणस्थान, समझ गई। 13वें गुणस्थान में। ठीक है। और ये जो है, अब पाप पुण्य प्रकृतियां, अभी समय अपना हो गया है, सरल है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। बाकी आप लोगों को आंसर शीट मिल जाएगी तो समझ में आ ही जाएगा, फिर देख लेंगे। बोलिए भारती आंटी। मैं इतनी परेशान हूँ, वो आपने समझाया था स्कूल का, मैं और मैं दूसरी कैसे पागल की दोबारा
अब वो पहली बार था ना, अब आगे से बहुत लोगों का हो गया ये चक्कर। कोई बात नहीं, चलिए मंडे से हम लोग 35वीं गाथा शुरू करेंगे। अब बहुत सरल विषय है, यानी जो ये अपने तीसरा चौथा अध्याय चला था ना तत्वार सूत्र का, वो वाला विषय भी आएगा, और उसके अलावा भी 12 भावनाएं और 10 धर्म, ये काफी सरल विषय चलेगा। तो जिन लोगों का छूट गया, नहीं तो भाभी स्पेशली आपको कह रही हूँ कि जो लोग अभी बंद हो गए हैं ना कि हमारा छूट गया है, समझ नहीं आएगा, तो उनको कह सकते हैं वापस से कि ये 35वीं गाथा से ज्वाइन कर लें। तो विषय वैसे भी पहले का पढ़ा हुआ रहेगा, तो सरल रहेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक, जय श्री हिंद। Recording stopped.